जो व्यक्ति हमेशा बाहर जाकर भारत की बुराइयां करते, एंटी नेशनल जो ताकतें हैं उनके साथ जिसकी पिक्चर्स वायरल होती हो, आतंकवादी बोलते हैं कि कांग्रेस हमारी समर्थक है। हम आम जनमानस है, लेकिन आप लोग विपक्ष में बैठे हुए, आप लोग नेता हो, आप लोगों के ऊपर भी देश की जिम्मेदारियां उतनी ही है जितनी सरकार की है। जो बांग्लादेश हमारी मेहरबानी से बना, आज वो मात्र 2% होकर रह गए हैं। देखिए, विशेष सत्र अगर बुलाएंगे भी तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रहती हैं जो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी को क्या सारे इनपुट्स दे दिए जाएं, क्या ये सेफ है? जो व्यक्ति हमेशा बाहर जाकर भारत की बुराइयां करता हो, जो व्यक्ति बाहर जाकर एंटी नेशनल जो ताकतें हैं उनके साथ जिसकी पिक्चर्स जो हैं वो वायरल होती हो, जो बाहर जाकर हमेशा एंटी नेशनल पावर से मिलता रहा, क्या उन्हें बाहर बेचने का जोखिम ले सकती है भारत सरकार? लेकिन अभी पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि भारत और पाक के बीच जो कुछ हुआ वो पूरे भारत को जानने का अधिकार है, तो इस पे एक सत्र बैठनी चाहिए। ये भारत को जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन अभी इन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ, अभी टेम्परेली सस्पेंड किया गया है, डिसमिस नहीं किया गया। तो जब तक ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सरकार डिक्लेयर नहीं करती कि हमारा खत्म हो चुका है, उसके बाद ही तो कुछ बताया जाएगा। इन बिटवीन कैसे कुछ भी, देखिए इस समय इंटरनेशनल प्रेशर भी रह सकता है, अगर सारी बातें इनको बता दें, कुछ बातें अभी हाइड रखना जरूरी है। इंटरनेशनल प्रेशर है, पाकिस्तान को हमने पूरी जानकारी देनी भी नहीं है कि हमारी मिलिट्री फोर्सेस क्या तैयारी कर रही हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि हमें बैठ के सारा कुछ बता दो। क्या ये इतने कैपेबल हैं? क्या इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि ये इंडिया अलायंस के सभी नेता जो हैं, क्या कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं लीक करेंगे? देखो, पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनके आतंकवादी बोलते हैं कि कांग्रेस हमारी समर्थक है। उनके पत्रकार कहते हैं कि आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि भारत के अंदर हमारे कई सिंपैथाइजर बैठे हैं, अरफा खानूम है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, ऐसे नाम लिए जा रहे थे। मतलब वहाँ के पत्रकार द्वारा ये वीडियो बहुत वायरल हुई। तो ये किस बेसिस पे बोल रहे थे? बिना आग के तो धुआं नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो इन्होंने पाकिस्तान की मदद की है ना। मनीष शंकर अय्यर वही है ना जो पाकिस्तान में जाकर कह रहे थे यार नरेंद्र मोदी को हटाओ किस तरह से। तो ये हमेशा पाकिस्तान परस्त में, पहले तो ये कहते थे अटैक कीजिए, जैसे अटैक हुआ कांग्रेस के नेता क्या ट्वीट करना शुरू हो गए, से नो टू वार। पहले कहते वार कीजिए, बाद में कहते से नो टू वार। ये किसके कहने पे इन्होंने ये ट्रेंड सोशल मीडिया पे चलाया, से नो टू वार? ये क्या पाकिस्तान का प्रेशर पड़ा इनके ऊपर कि भैया वार रुकवाइए, आप किसी तरह पे अपनी सरकार के ऊपर प्रेशर डालिए? भारत की सरकार, मुझे मालूम है, यदि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी जहाँ नरेंद्र मोदी जी कोई देश के नाम संदेश देंगे, वो उतनी ही जानकारी देंगे जितनी ज़रूरी है। उनसे जब उनके डिफेंस मिनिस्टर जो थे ख्वाजा आसिफ, उनसे CNN की रिपोर्टर ने ये पूछा कि ये बताइए कि क्या आपने भारत के 5 जेट फाइटर गिराए हैं? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हाँ, सोशल मीडिया में मैंने देखा, सोशल मीडिया में आ रहा है। एक कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पेल रहे हो आप, मतलब CNN इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल के आगे। उसके बाद काफ़ी ट्रोल भी किया इनको कि क्या आपके जो सेना के चीफ थे उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी? वो प्रोपोगंडा वार जीतने में सक्षम है, रियल वार जीतने में वो सक्षम नहीं है। देखो, ये अभी बोल रहे हैं मोदी जी ने वार रुकवा दी। इसी वार से ये भी सामने आया कि हमारे S-400 जो है वो उसने 100% क्षमता के साथ काम किया। जितने भी उनके ड्रोन आए थे 100% ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, और जो उनके पास थी HQ9 जो थी, जो उन्होंने चाइना से लिया था अपना डिफेंस सिस्टम, वो पूरी तरह से फेल हुआ। F-16 फेल हो गया। इससे क्या हुआ कि चाइना के कई कंट्रीज ने जो उन्होंने डिफेंस ये वाला सिस्टम परचेज करने के ऑर्डर दिए थे, वो चाइना के धड़ाधड़ रोज कॉल जा रही हैं हमारे ये ऑर्डर कैंसिल किए जाएं। हमारी ब्रह्मोस ने जो अपनी क्षमता दिखाई है, और हमारे रक्षा मंत्री ने भी ब्रह्मोस के बारे में जो जनता को बताया, इससे क्या हुआ, आज इजिप्ट भी कह रहा है हमें ब्रह्मोस चाहिए, फिलीपींस भी कह रहा है कि हमें ये मिसाइल चाहिए। और जो ये इंदिरा गांधी चल रही है ना, मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, ये बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए, भले 100 टुकड़े कर दो, भारत को क्या फायदा मिला? उनके 93 सोल्जर्स ने सरेंडर किया हुआ था, उनको हमने 3 साल भारत में बैठकर बिरयानी खिलाई, और उसके बाद देखो हमारी सेना जो है ये बॉर्डर में जीतती है, लेकिन हमारी जो पिछली सरकारें थी वो टेबल पे बैठ के हार जाती थी। देखो, ऐसा है, ये जो सत्र की मांग कर रहे हैं ना, ये वही लोग मांग कर रहे हैं जो डायरेक्ट सबूत नहीं मांग पाए इस बार। जिन्होंने उरी और बालाकोट का सबूत मांगा था, अब वो डायरेक्ट सबूत नहीं मांग पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान से भी बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने आ गई। और कल हमारे जब सेना के तीनों अध्यक्षों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उन्होंने जिस तरीके से डिटेल में सारी चीज़ें बताई और विद प्रूफ बताई, तो अब इन लोगों को उस चीज़ पे ये खुलकर तो बोल नहीं पा रहे कि हमें और प्रूफ दो, और प्रूफ दो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हुआ है तो थोड़ी बिलबिलाहट तो है ना इनको भी।
विपक्ष को? ऑब्वियसली है। विपक्ष कह रहे हैं सारा विपक्ष एक साथ था सरकार के साथ। मैम एक बात बताओ ना, सारा विपक्ष एक साथ था तो क्या कांग्रेस ने रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कोई एक्शन लिया क्या? रॉबर्ट वाड्रा ने बोला ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था ये हिंदुत्व की वजह से हुआ था। कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने ये बोला कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा पे तो सरकार भी कोई एक्शन नहीं ली। मैं वही बता रहा हूँ ना, सरकार तो क्या ही लेगी, इन लोगों ने भी तो कुछ नहीं लिया ना। सरकार ने तो अभी तक किसी पर भी एक्शन नहीं लिया। नेहा राय जो पहले कह रही थी पहलगाम का बदला होना चाहिए, जब बदला लिया गया तो कहने लगी कि से नो टू वॉर। अरे वो क्या नाम है उसका, वो नेहा सिंह राठौर, वो भौजी, वो काबा वाली, वो पहले कह रही है कि पहलगाम का बदला लो बदला लो बदला लो। सरकार बदला क्यों नहीं ले रही? जब बदला लेने लगी सरकार तो कहती है कि से नो टू वॉर, युद्ध हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो रहा है और हथियार यूरोप के बिक रहे हैं, युद्ध जीत कौन रहा है, से नो टू वॉर, ऐसे ट्वीट करने लगी। और जैसे ही युद्ध विराम की घोषणा हुई तुरंत अपना स्टैंड फिर से बदल लिया। कहती है कि मैं तो उन गर्दनों का इंतजार कर रही हूँ जो आना चाहिए था। अरे अगर तुझे गर्दनों का इंतजार है तो मसूद अजहर से जाकर बात कर ले, हो सकता है तेरे संपर्क हो वहाँ पर। मसूद अजहर के जो 14 एक ही परिवार से जो लोग मारे गए हैं उनकी गर्दनें मंगा ले, तुझे पता चल जाएगा। पाकिस्तान का जितना भारत ने नुकसान किया, जितने उसके एयर स्पेस को ध्वस्त किया है और जितना अंदर तक घुसकर पाकिस्तान को मारा गया है वो काबिले तारीफ़ है। और हमें अपने एयर डिफेंस की भी तारीफ़ करनी चाहिए कि उसने सारे ही ड्रोन्स को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया। आज दुनिया जो इजराइल की बातें करती थी कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आज वो हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा है कि हिंदुस्तान ने एक भी पाकिस्तान की मिसाइल या ड्रोन को भारत के अंदर में नहीं होने दिया और सब कुछ हवा में ही ध्वस्त कर दिया। तो भारत के एयर डिफेंस की बात हो रही है आज हमारी छाती गर्व से चौड़ी है। अब उसमें आपको क्या ब्रीफिंग चाहिए? सब कुछ सेना ने सामने बता दिया, सब कुछ वो है, फिर भी आपको उसके ऊपर में विशेष सत्र बुला के खामा का संसद का बजट बढ़ाने के लिए क्यों चाहिए आपको? मुझे समझ से परे आ रहा है, मेरे दिमाग से परे की चीज़ें। और उसके बाद तमाम कांग्रेसी एक और बात कह रहे हैं, उधर युद्ध विराम होता है, अगर आप साथ थे भारत के तो आप ये किस हक से कह रहे थे कि हमें इंदिरा जी याद आ रही है, इंदिरा जी याद आ रही है, इंदिरा जी याद आ रही हैं? तमाम कांग्रेसियों के ट्वीट्स देखिए कि हमें इंदिरा जी याद आ रही है, 71 की इंदिरा जी याद आ रही हैं। अबे दोगलो, तुम्हें 71 की इंदिरा जी याद आ रही हैं, तुम्हें 99 के अटल जी बिहारी वाजपेयी याद नहीं आए? जो निर्णायक युद्ध हुआ था इंदिरा जी ने किया, 71 का युद्ध लड़ा, बहुत अच्छी बात है, सेना ने अपना शौर्य दिखाया, बांग्लादेश को आज़ाद कराया, लेकिन उसके एवज में हमने तो उनके 3000 पाकिस्तानी कुत्तों को अपने यहाँ 3 साल तक बिठाकर खिलाया भी। तो जो एक मौका था कि उस हिस्से को भारत में दोबारा से विलय कर लिया जाए, वो एक अलग से बांग्लादेश बनाया भी। तो और अगर आज लॉन्ग टर्म में देखें तो क्या वो विजय थी? जो बांग्लादेश हमारी मेहरबानी से बना, उस बांग्लादेश में 27% हिंदू थे, आज वो मात्र 2% होकर रह गए हैं। आज भी तो लोग कंपेयर करने लगे हैं मोदी को नेहरू और इंदिरा से, कह रहे हैं कि फिर क्या हुआ अगर आप युद्ध विराम कर दिए यहाँ पे, जो कि नहीं करना चाहिए। कई लोगों की ये मांग है कि ये होना नहीं चाहिए। देखो मैडम, लोगों को एसी कमरों, मुझे भी बुरा लगा था, मैं ऑनेस्ट बताऊं, झूठ नहीं बोलूँगा, युद्ध विराम का बुरा मुझे भी लगा था। मैं भी चाहता था कि जब अब हो चुका है युद्ध तो पूरी तरीके से सफाया हो जाए। लेकिन जो सेना में बैठे उच्च अधिकारी हैं या जो हमारी सरकार में बैठे लोग हैं, वो लोग ऐसा नहीं है कि वो हमसे कम समझदार हैं या उनके पास अकल नहीं है, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। और जो वर्दी पहनकर वहाँ पर भारत की बात कर रहा है ना, वो मुझसे बड़ा देशभक्त है, तभी उसने वो वर्दी डाली है। मैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाऊं, मुझे कोई अधिकार नहीं है। जी कह रही है या तमाम विपक्षी नेता कि अब अमेरिका हमारे देश के बीच में हस्तक्षेप करेगा। अमेरिका के कहने पे हम युद्ध विराम क्यों कर रहे हैं? हमारे पीएम क्या बोलते हैं या हमारी इसका एक रीजन है, सरगोहा है, सरगोथा है, क्या है वहाँ पर सरगोथा में जब उनके एयर स्पेस को ध्वस्त किया भारत ने, सुनने में आया वहाँ पर उनका न्यूक्लियर का वो भी था थोड़ा बहुत। और जब वो हल्का सा रिसाव हुआ जिससे सभी देश कहीं ना कहीं हरकत में आए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उस समय पर उसमें अमेरिका ने भी बात करी है, प्रेशर किसी का नहीं माना है भारत, अमेरिका ने भी बात करी है, उसमें रशिया ने भी बात करी है, उसने कई 30 कंट्रीज़ ने बात करी है, 30 कंट्रीज़ ने, एक दो ने नहीं। उसके बाद भी पहल पाकिस्तान ने करी कि हाँ हम चाहते हैं, तब भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए किया। तो ये जीत है हमारी, आप इसको जीत की तरह नहीं देख रहे हो, लेकिन जब सामने वाला सामने से आकर सीज फायर की बात कर रहा है तो इट मीन्स कि वो आपके आगे घुटने टेक रहा है, और ये हमारी एक तरीके की जीत है जिसको हमें लगता है कि देशवासियों को भारत सरकार के साथ, भारतीय सेना के साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे देश में एक ऐसा विपक्ष है
जो सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव फैलाकर सरकार को बदनाम करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। युद्ध की घड़ी में भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा है ये विपक्ष। ऐसे विपक्ष के साथ नहीं होता है, ये गलत है। बुरा हमें भी लगा था कि युद्ध विराम नहीं होना चाहिए और उस पाकिस्तान ने हरकत करी थी, लेकिन हम आम जनमानस हैं, हमारी भावनाएं हैं, हम आम जनमानस हैं। लेकिन आप लोग विपक्ष में बैठे हुए, आप लोग नेता हो, आप लोगों के ऊपर भी देश की जिम्मेदारियां उतनी ही हैं जितनी सरकार की है, जितनी सरकार की है। तो आप लोग ये ओछी हरकत नहीं कर सकते हो। आप लोगों को थोड़ा सा तो डीप में जाना चाहिए, थोड़ा सा। आज जब मैंने भी आज जब युद्ध विराम की बात हुई, मैंने भी बोला कि ये क्या कर दिया मोदी ने, क्यों कर दिया मोदी ने। लेकिन इसका जब दूरगामी परिणाम देखते, पाकिस्तान कौन है? एक भिखारी देश जो दुनिया के आगे कटोरा लेकर घूमता फिरता है भीख मांगने के लिए। और भारत कौन है? भारत आज वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, जो चौथे उस पर आ गया इकोनॉमी में, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है भारत की। और कोई बड़ी बात नहीं है, साल 2 साल में हम लोग तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। और उस समय पर अगर हम लोग युद्ध में पूरी तरीके से जाते हैं तो कहीं ना कहीं 10-15 साल हम लोग पीछे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारत की ग्रोथ भी रुकेगी। तो इस वजह से एक अगर युद्ध विराम सामने वाला करने के लिए तैयार है, हमारे सामने आकर घुटने, भारत का सही डिसीजन है। मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक उचित डिसीजन है। और उसमें भी मेरे पीएम ने एक बात बोली है, सेना को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि गोली का जवाब गोली से दिया जाए, का जवाब गोली से दिया जाए। मेरे सेना के अध्यक्ष ने कल एक बात बोली कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी बंद नहीं हुआ है, वो जारी है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत सरकार ने बोली है कि अगर पाकिस्तान से किसी मुद्दे पर बात करनी है, चाहे सिंधु जल समझौता या कुछ भी हो, तो बात तब होगी जब पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत में देने की बात हो, तभी बात हो सकती है। पीओके के मुद्दे पर बात हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती बात। भारत सरकार ने बहुत क्लियर करा है। तो भारत सरकार जब अपनी शर्तों के साथ में युद्ध विराम कर रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। इसको आपको जीत की तरह ही सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए विपक्ष क्या है, विपक्ष को तो क्या है, न 3 में है न 13 में। देखिए जब अटैक नहीं कर रहे थे तो अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, अटैक क्यों नहीं कर रहे। जब अटैक करा तो ये रोना लग गए, जी अटैक क्यों कर दिया, उनके लोग मारे जाएंगे। और अपने सारे एक तरफ तो कहें हम भारत सरकार के साथ हैं, दूसरे इनके चेले चपाटे क्या कहने लगे कि देखिए जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है। कोई राफेल का वो कर रहा है, नींबू मिर्ची लगाकर। उनके अजय राय हैं जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो वो नींबू मिर्ची लगा करके, यही राहुल गांधी थे जो राफेल को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री को चोर चोर कह रहे थे। हैं आज वो राफेल नहीं होता तो इनकी जान बचती भी नहीं, आज वो S-400 नहीं होता तो इनकी जान नहीं बचती। तो ये लोग जो हैं दोगले लोग हैं और ये चाइना से फंडिंग लेते हैं। और आज देखिए सारा चीज़ चल के किसके कहने पे चल रही है, चाइना के कहने पे चल रहा है। और चाइना के पास में आपने देख लिए उनके जो बम गोले हैं वो फुस्सी बम निकले, पानी भरा हुआ था उनमें, जो बमों में ये जो पानी भरा हुआ था वो ऐसे ही कोई फूटा नहीं। कोई विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि ये अब अमेरिका के कहने पे भारत युद्ध विराम लगा रहा है। हमने अपना पीएम किस लिए चुना है? बिल्कुल आपकी ये जो बात है, राजनाथ सिंह जी ने जो रक्षा मंत्री हमारे देश के, उन्होंने साफ कह दिया है कि ना हमारा जो है, ना हमने अमेरिका के कहने से करा है कुछ, हमने जो है हमारे जो डीजीएमओ हैं, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी कि युद्ध रुकवा दिया जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि जो वो न्यूक्लियर का बात कर रहे हैं ना, वो न्यूक्लियर के पास ही हमारा 400 पहुंच गया था।